हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एडीनियम के बारे में। एडीनियम प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और आप इसको वन ऑफ द बेस्ट हाउस डेकोर, होम डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। पर एडीनियम, हाँ, स्पेसिफिकली एडीनियम पहले पॉपुलर नहीं था बिकॉज़ इसकी वैरायटी इतनी नहीं थी। बट अभी क्रॉस पॉलिनेशन के चलते बहुत सारे अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फ्लावर्स ये देता है और इट्स अ वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आपको मतलब कि बहुत ही कम इसकी केयर करनी है, बस कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है और ये प्लांट अपने आप ही बहुत खूबसूरत खिलता रहेगा। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि एडीनियम प्लांट कैसा है, किस जगह से बिलोंग करता है, इसको किस इन्वायरमेंट की ज़रूरत है और मोर स्पेसिफिकली कैसा गमला इसके लिए चाहिए, कब इसको पानी देना है और क्या क्या चीज़ें इसको ख़राब कर सकती हैं, तो आपको क्या इसका केयर करना है। और उससे भी खूबसूरत चीज़ कि आप इसके पॉट को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए चलते हैं एडीनियम प्लांट की तरफ, आइए उसको देखते हैं। ये देखिए, ये है मेरा एडीनियम प्लांट। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका, जिसमें आप बॉर्डर पे पिंक शेड है और बीच में पूरा वाइट कलर है। और आप देखिए, एक ही पौधे में एक बार में मेरे पास 1 2 3 4 5, और ये दोनों तो आप देख सकते हो लव बर्ड की तरह, लव फ्लावर्स की तरह एकदम खिले हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी खूबसूरती बनती है इन फूलों से और दूसरी बात इसके इस कॉडेक्स से। ये जो इसका मोटा तना है ये इसको ब्यूटीफाई करता है और उसके ऊपर हम इसको खूबसूरत पॉट में डाल के इसको और डेकोरेट करके इस पूरे पौधे को हम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये पौधा पूरे घर को एकदम खिला रहा है। अपने खूबसूरत फूलों की तरह घर को भी खूबसूरत बनाया है इसने। सच में जब से मैंने ये पौधा लिया है, मेरी हर सुबह इस पौधे को देखकर होती है। रोज़ सुबह मैं इन फूलों को देख के सच में मेरा एक जैसे बोलते हैं दिन बन जाना, वो होता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये प्लांट जो है ये एक डेज़र्ट एरिया का प्लांट है। इट्स अ डेज़र्ट प्लांट। डेज़र्ट प्लांट मतलब कि जो रेगिस्तान में खिलता है। अब रेगिस्तान से ही सीधे ही ध्यान में जाता है कि रेतीला एरिया जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो सीधी सी बात, इस पौधे को, जब ये रेगिस्तान में खिलने वाला पौधा है, मतलब कि इस पौधे को पानी बहुत कम चाहिए। और वो क्यों, उसका रीज़न भी है। ये जो आप इसका ये मोटा तना देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉडेक्स। ये इस कॉडेक्स में बहुत सारा पानी का स्टोरेज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इस प्लांट के पास बहुत सारा पानी रहता है उसको यूज़ करने के लिए। इसलिए हमें इस पौधे को तकरीबन 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना होता है। आज पानी दे दिया, उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद ही पानी देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बाकी पौधों की तरह रेगुलर पानी देते रहोगे, तो जो आप इसकी हरी हरी पत्तियां देख रहे हो ये पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सच मानो, जब मैंने ये पौधा लिया तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा अभी समझा नहीं था और बाकी पौधों की तरह मैंने इसमें सिर्फ 4 दिन लगातार पानी दे दिया और ये जो नीचे का आप देख रहे हो पोर्शन, ये सब पत्तियों से भरा था, सब पीली पड़नी शुरू हो गई। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, जाना और फिर उसके बाद देखो मैं इसको सेव कर पाई हूँ। तब एक ही फूल खिला था जब मैंने लिया था। अब कितने प्यारे तरीके से ये पौधा मेरा फल फूल रहा है। ये कली भी बन गई है, कल ये भी खिल जाएगी और देखो कितना सुंदर ये पौधा मेरा हेल्दी रह गया। अब जो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये पीला पत्ती आ रहा है, ये पीला पत्ती जो नीचे का पत्ती होता है वो पुराना होकर खुद से ही पीला होकर गिर जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर अचानक से आपकी सारी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाए, वो दिक्कत की बात है। तो वो उस बात का ध्यान देना है। अब जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, तो सबसे नीचे की पत्ती मेरी पीली हो गई है, कोई बात नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये तो हुई पानी की बात कि इस पौधे को बचाना कैसे है।
पानी कैसे देना है, तो हर बार बस याद रखना है 10 से 12 दिन के बाद उसको पानी देना है। तो हमारा ये डेजर्ट प्लांट है, ये पानी बहुत कम मांगता है, ये ऑलरेडी पानी को स्टोर करता है, जिसको हम कॉडेक्स बोलते हैं। और इसका ये मोटा तना इसकी एक खूबसूरती का पार्ट है, और इसको हमने 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना है। ये होगी एक बात। दूसरी बात हो जाती है हमारी कि आप इसको ब्यूटीफाई करने का। आप देखो सबसे बड़ी बात इसका जो सबसे ब्यूटीफाई करने का जो प्रोसेस है वो है, आप इसको देख सकते हो कि मैंने किस तरह से इसको सजाया है। इसका ब्यूटीफाई करने का तरीका क्या है? पहली बात तो हम इसको पोट कैसे लेंगे। इसका ब्यूटीफाई का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है इसका कॉडेक्स। जो इसका कॉडेक्स है, जो इसकी रूट का शेप है, वो इतना खूबसूरत है कि वही इंसान को अट्रैक्ट करता है, अदर देन द फ्लावर्स पार्ट, जो कि इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। जो दूसरी चीज़ है जो इस पौधे की तरफ हर किसी को आकर्षित करती है, वो है इसका मोटा तन। तो आप देखिए कितने स्टाइल से, जैसे एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के कोई बैठ जाता है, ऐसे करके ये पौधा बड़ी शान से अपने बैठा है। तो अगर इसमें अब किस बात का ध्यान रखना है, ये खूबसूरती तभी बरकरार रहेगी अगर आप इसके गमले का सही चुनाव करोगे। अब गमला कैसा लेना है और क्यों ये गमला इसके लिए सही है, उसकी क्या वजह है कि हमें इसके लिए गमला बहुत छोटा लेना है, जिसकी डेप्थ छोटी हो। आप देख सकते हैं, अगर मैं अपनी उंगली से देखूं तो ये देखिए सिर्फ इतनी डेप्थ का ये गमला है ना, आप देख सकते हैं। तो ये गमला बहुत ही छोटा सा है, इसको ये शैलो रखना है हमें, ताकि इसकी रूट्स को हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखें सॉइल में, क्योंकि और दूसरी बात थोड़ा कॉम्पैक्ट इसका पॉट होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम इसको शैलो एरिया प्रोवाइड करेंगे और कॉम्पैक्ट एरिया प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी रूट्स को ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा फैलने के लिए। तो फिर इसको पौधे को नीचे से वो रूट से नहीं फैलेगा, बल्कि वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो खूब सारा फ्लावरिंग की तरफ अपना पूरा एनर्जी को यूज़ करेगा। इसलिए हम इसका पॉट छोटा रखते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि जो पानी है वो भी हमें इसको कम देना है, तो कम सॉइल, कम कॉम्पैक्ट गमला, कम पानी, और पूरा डेजर्ट प्लांट हमारा हेल्दी से ग्रो होगा। ठीक है। और जब भी आप गमला लें, ज़रूर उसके नीचे होल होना चाहिए, और ताकि वाटर इसमें ठहरे नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो तो ठीक है कि हम 12 दिन में एक बार पानी दे रहे हैं, वो बात ठीक है। और जब पानी दें 12 दिन के बाद, तो पूरा पेट भर के पानी दें। मतलब यूँ नहीं कि तब भी आप सोचो कि नहीं सूखा रखना है, थोड़ा सा पानी डाल दिया, नहीं, तब आपने बहुत अच्छे से पानी डालना है, खुल के पानी डालना है। पर गमला आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका पानी मिट्टी में ठहरे नहीं, वो पानी नीचे से निकल जाए, तो बस आपकी मिट्टी को उसने गीला किया और साथ ही साथ बाहर आ गया। ऐसा ही गमला आपको चाहिए। और इस मिट्टी में, ये मिट्टी सिर्फ सॉइल नहीं है, इसमें आप कोकोपीट प्लस सॉइल इस तरह से मिक्सचर बनाते हैं। वो जब आप नर्सरी में जाओगे, वो खुद ही ये सब बना कर देते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि कोकोपीट जो है वो पानी को रिटेन नहीं रखती है, और एरिएशन उसमें प्रॉपर हो जाता है, तो आराम से आपका जो पर्पस है पानी ना खड़ा रहे इसमें, वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो देखिए गमला हमारा तय हो गया, छोटा क्यों चाहिए, कॉम्पैक्ट क्यों चाहिए। अब क्योंकि हमने ड्राई रखना है, रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है, आप इसको बहुत सुंदर से ब्यूटीफाई कर सकते हो। आप इसमें देखिए जिसने भी जो समुंदर तट के आसपास रहते हैं या जो घूम चुके हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मेरी तरह ऐसे सीपियाँ ज़रूर इकट्ठी की होंगी, तो आप वो सब सीपियाँ सजा सकते हो। ये सब स्टोन्स आराम से मार्केट में मिलते हैं, आप वो सब यूज़ कर सकते हो। जो लोग हिमाचल में रहते हैं वो आराम से ऐसे छोटे छोटे वाइट पत्थर को उनको मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वाइट मार्बल आता है, आप वो दुकान से ले सकते हो। तो इस तरह से बस सिपियाँ, कुछ स्टोन्स और कुछ वाइट मार्बल यूज़ करके मैंने इस पूरे पॉट को सजाया है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा ये सजावट लगी होगी, पर ये सजावट मुझे खुद बहुत अच्छी लग रही है। तो मतलब मैं 10 बार इस सजावट को देखती हूँ, इस पूरे गमले को देखती हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर। तो अब दोस्तों क्या क्या बात कवर हो गई हमारी, कि हमने इसको
कितने टाइम में पानी देना है, कैसा गमला यूज़ करना है, कैसी सॉइल यूज़ करनी है, किस तरह से हमने इसको डेकोरेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये बात हो जाती है कि आपने कैसे इसको मेंटेन कर लिया। हाँ, अब मेंटेन करने के बाद, अब क्योंकि ये तो ठीक है कि बहुत सुंदर पौधा है तो हम रूम में रखें ताकि कोई आए तो उसको भी अच्छा लगे और हम भी जब रूम में जितना टाइम रह रहे हैं हमें अच्छा लगे। पर दोस्तों, ये डेज़र्ट प्लांट है, तपती धूप में रेगिस्तान में खिलने वाला पौधा है, तो ये धूप मांगता है। आपको जितना इस पौधे को धूप चाहिए ही चाहिए। आप इसको अपने रूम में ही स्टक नहीं करके रख सकते। आपको इसको प्रॉपर धूप देना है, जितना धूप में रहेगा उतना खिलेगा, उतना पनपेगा। तो ये हमारा एडीनियम प्लांट का हो गया। और अब बाकी जो बातें हैं वो है इसका, जब ये अच्छा ग्रो हो जाएगा उसके बाद कैसे इसके प्रोपोगेशन करें, कैसे हम इसकी रूट की कटिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका क्या क्या बीमारी ये पकड़ता है, किस तरह से उसको बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी आपसे कुछ टाइम में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पहला वीडियो पौधों से रिलेटेड पसंद आया हो। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।